यस क्लास, लास्ट अभी हमने कंप्लीट किया था अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.3 का। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। किस चीज़ का डाटा गिवन है जी हमारे पास? एक असेंबली इलेक्शंस हुए, उसके स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए स्टेट के, हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट, यूपी, एमपी, एचपी स्टेट के। उसमें से कितनी पार्टीज थी? 1 2 3 4, टोटल 6 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। पॉलिटिकल पार्टीज ने टोटल 6 ने। ए पार्टी कितनी सीटों से जीती? 75 से। सीट्स वन बाय ए के द्वारा कितनी सीट्स उसने जीत हासिल करी? 75 पे। बी पार्टी, बी जो पॉलिटिकल पार्टी थी 55, सी 37, डी 29, ई ने 10 एंड एफ पॉलिटिकल पार्टी ने 37 सीट्स पर जीत हासिल की। जीत हासिल नहीं की, बेसिकली सीट्स जीती 37 जीतों से। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में पूछा गया। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। इस डेटे को बार ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। और सेकंड में क्या पूछा गया जी? विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखो वैसे तो अगर हम डेटे से ऑब्जर्व करें हमें पता लग रहा है कि जो ए है मैक्सिमम सीट 75 इसने वन करा, ठीक है, जीती है इस 75 सीटों से। पर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगी, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्या करेंगे जी? डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आप कर चुके हो जी और सेकंड भी कर चुके हो। ये है थर्ड क्वेश्चन आपका। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। बार डायग्राम बनेगा। बार की सबसे फर्स्ट आपको पहचान पता है जी क्या होती है? बार डायग्राम की जितनी भी बार्स बनती है उनमें स्पेस होता है, वो बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग में नहीं बनती। और सेकंड बात, इक्वल स्पेस होता है। अगर ए बार है और बी के साथ कंपैरिजन कीजिए, उनकी विड्थ इक्वल होती है। और हाइट में वो वेरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है डाटा किस टाइप का। जैसे ए की बार 75 काफ़ी हाइट पे गई है, बी की थोड़ी सी स्मॉल बार है। ठीक है जी। नेक्स्ट और इसकी क्या फीचर है? जो इन बार्स के इन बिटवीन स्पेस होता है ये इक्वल स्पेस लिया जाता है। ये वाला जो स्पेस है ना जी, ए बार, बी बार, सी, इनके बीच इक्वल स्पेस लिया जाता है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं जी स्टार्टिंग। ए पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स के साथ जीत हासिल करी? 75। ए हम एक्स एक्सिस के ऊपर ए ड्रॉ करेंगे। ए 75 जो हमने ये 0 से लेकर 90 तक लिया है, ये हम जो डाटा ऑब्जर्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। देखो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? ई की थी 10 सीट्स थी, तो हमें 10 मिनिमम चाहिए था, मैक्सिमम हमें चाहिए था 75। तो जो हमने वाई एक्सिस के ऊपर डाटा लेना होता है वो दोनों ही लिमिट्स को कवर अप करना चाहिए। पर थोड़ा सा जैसे 10 है, 10 से स्टार्टिंग थोड़ी सी पहले होनी चाहिए, और 75 है इसको क्रॉस करना चाहिए। दोनों मतलब दोनों लिमिट्स इस वाई एक्सिस के क्लास इंटरवल्स में कवर अप होनी चाहिए। तो जी ए हमने लिए 75। देखिए ए बार के ऊपर, और ग्राफ पेपर के ऊपर ही हम आप ऑलवेज बनाओगे, बहुत इजी से, बड़ी जल्दी से बन जाता है ग्राफ पेपर के ऊपर। बिकॉज ऑफ दैट देखिए 10 बॉक्सेस के बिल्कुल इस सेटिंग से बने हुए हैं ये बॉक्सेस। जैसे अब 37 सीट्स हैं सी बार, सी पॉलिटिकल पार्टी की, बड़ा इजी से वे है। 30 40 30 31 32 37 यहाँ से, ठीक है, यहाँ बॉक्सेस बिल्कुल मार्क करे हुए हैं। ऐसे 29 को आप अच्छे से सेटिंग से दिखा सकते हो। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बार्स ले ली ABCDEF, और यहाँ पे ABCDEF क्या है जी? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ए की वैल्यू असाइन की जाती है, मतलब कि उन्होंने ए की क्या वैल्यू हमें गिवन दी है? ए की 75 वैल्यू है वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि जो ए बार है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 75 तक बार को लेकर जाएंगे, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग 55 तक, सी के कॉरस्पॉन्डिंग 37 तक, डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम बार अपनी ड्रॉ करेंगे लेकर जाएंगे जो उसकी हाइट 29 तक, और ई के कॉरस्पॉन्डिंग 10 तक, और एफ के जी आ जाएगी 37। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ये बार्स ड्रॉ कर दी।
और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ली थी 10 to 20, 20 to 30। और हमने ये 0 से 10, 10 से 20 जो स्केल लिया है, स्केल हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। 1 यूनिट को देखिए यहाँ पे 0 से 10, यानी कि हमने 10 सीट्स का डिफरेंस लिया, फिर 10 to 20, फिर 10 का। 1 यूनिट हमने इक्वलाइज किया है 10 सीट्स के इक्वल। ये ध्यान रखना जी, ठीक है। 1 यूनिट को हमने 10 सीट्स के इक्वलाइज किया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप। ये हमारी वाई एक्सिस के ऊपर सीट्स आ गई जी, और इधर पॉलिटिकल पार्टी हमने एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मेंशन करना है। बिल्कुल एज इट इज़ आपने क्वेश्चन से ही सब कुछ उठाते चलना है। जो सबसे फर्स्ट टाइम दिया होता है डाटा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते रहना है। जो सेकंड डाटा होता है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, इंग्लिश टाइप में कुछ भी होता है, वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिख देना, ये वेरिएबल्स हैं, और दूसरी साइड वाई एक्सिस के ऊपर उनकी वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया जी कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आप डायग्राम को देखिए अच्छे से, हमें क्लियर पता लग रहा है कि कौन सी पार्टी ने सबसे हाईएस्ट सीट्स ली है, 75, ठीक है जी, 70 ए। हम आंसर में लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी ए। अगर आप ए को स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन ले जाता, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ से इसको चेंज करके लिख देना, पॉलिटिकल पार्टी सिंगल कोट्स में, इसको सिंगल कोट्स में रख देना ए को, ठीक है जी, ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। और जब आप स्टार्टिंग करोगे ये ग्राफ आपने अपनी नोटबुक में एज इट इज़ यहीं पे पेस्ट करना है ऐसे ही, और इसको नंबर 1 असाइन करना है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 है। और आपको न्यूज़पेपर में भी दिखाते हैं कि कैसे, ये देखिए बार ग्राफ्स, ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ ही देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ मेंशन की है। ये उनकी वैल्यू क्या असाइन करी, हमने असाइन करी, ठीक है, जो डाटा गिवन था, हम अपनी तरफ से नहीं, 53.14% जो उन्होंने ऑब्जर्व करा, डाटा कलेक्ट करा थ्रू प्राइमरी सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज, उसके अकॉर्डिंग हमने उन बार्स की हाइट रखी है, ठीक है। क्या न्यूज़ है, एशिया में 75% मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाजार में अभी तक औसतन बढ़त सिर्फ 35.8%। ये देखिए जो एक्स एक्सिस पे लिया गया, ठीक है जी, ये अपनी सिटीज़ के नेम है, कंट्रीज़ के नेम है नीचे, और वाई एक्सिस के ऊपर उनकी पार्टीशन कर दी अकॉर्डिंग टू डाटा। इस डाटे को देखते हुए इन्होंने 0 से 10, 10 से 20, यानी उन्होंने भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 के इक्वल रखा उन्होंने भी इस साइड वाई एक्सिस का। ऐसी एक ग्राफ ये देखिए जी, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिमिलर वे में आप कलरिंग कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कुछ भी, बस ये देखना कि हम टाइम कितना कहाँ से सेव कर सकते हैं। ये भी ऑल दीज आर नोन एज बार ग्राफ्स। अगर ये बिल्कुल ही साथ मिलके बनाए जाते तो दैट इज़ नोन एज हिस्टोग्राम्स, ठीक है जी। इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।